नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। और जिस तरह से हाल ही के समय पर परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और उस बीच में आपको ऐसी सुर्खी देखने को मिल जाए कि सरकार तैयारी कर रही है कि परीक्षा में विद्यार्थी किताब खोलकर परीक्षा दे, तो आप में से कुछ के दिमाग में तो आंसर ये भी आ सकता है कि इसका मतलब आंसर की ही दे देंगे, तो प्रतियोगिता संभवतः इस बात की होने लगेगी कि कौन कितना जल्दी और एक्यूरेसी से सही आंसर मार्क करता है, फिर परीक्षा रह किस बात की जाएगी। बस तो इसी बात को समझने के लिए आज का सेशन है आपके पास। आज का सेशन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने की बात की गई है, जिसमें सीबीएसई ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पर विचार कर रही है। यानी विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि जाइए अपनी किताब खोलिए, उसमें से आंसर खोजिए और ढूंढ कर लिख दीजिए। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि संभवतः एक आध तो ऐसा रईस भी निकल आएगा जो कहेगा कि लिखने के लिए भी हम किसी आदमी को साथ ही ले जाएंगे कि यार खोज के लिख दो, बाकी हमारा खुद का दिमाग तो इसमें कुछ लगाना ही नहीं है। हाँ, ये वो बात हुई जिसे हेडलाइन देखकर रिएक्ट करना कहते हैं। अर्थात ये जो रिएक्शन अपन ने शुरुआत में इस टाइटल को देखकर और विचार करते ही जो दिए हैं, ये प्रारंभिक विचार हैं, प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं हैं। यानी कई बार जो कहीं लिखा हुआ व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त होता है कि पैकेजिंग देख करके ही अंदाजा लगाना गलत होता है, पहले अंदर तो जान लो कि इसमें क्या प्लानिंग है। तो चलिए अंदर जानने के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सीबीएसई अगर कुछ प्रपोज कर रही है कि वो क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट रन करके देखेगी, उनसे ओपन बुक एग्जाम करवाकर देखेगी, तो हेडलाइन तो बनना स्वाभाविक है और हेडलाइन बन जाती है कि सीबीएसई ने सजेस्ट किया है कि ओपन बुक एग्जाम कराकर देखे जाएंगे। अब जब ये बात निकल कर आती है तो निश्चित ही चर्चा का विषय ये भी बनता है कि सर क्या ये भी कहीं से पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, पॉलिसी निर्धारण की बातें हैं तो जीएस पेपर 2 और 3 से तो निश्चित ही संबंधित है। हालांकि इन दिनों सीबीएसई जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर प्लान कर रही है, इनोवेशंस की भरमार हो रखी है। जैसे हाल ही में कहा गया था कि 1200 घंटे पढ़ाई कर लो, 40 क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। हमने क्रेडिट स्कोर पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, समय मिले तो देख लीजिएगा। लेकिन इस बारे में आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल अब तक दिमाग में आ गया होगा कि यार ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? इसमें मतलब पायलट को कुछ करना वरना होता है क्या? जी नहीं, पायलट प्रोजेक्ट सामान्यतया उस प्रकार की प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें सरकार अपने स्तर पर किसी योजना को वृहद और व्यापक रूप से चलाने से पहले कुछ लोगों पर करके देख लेती है। सर आसान भाषा में क्यों नहीं कहते कि चूहों के ऊपर प्रयोग करके देख लेती है? अब सरकार ये बात तो नहीं बोल सकती ना कि चूहों पर प्रयोग करके देखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी योजना का कितना व्यापक असर होगा, कोई योजना कितना गहराई तक काम करेगी, इसके लिए पहले कुछ लोगों पर प्रयोग किया जाता है, कुछ कक्षाओं में, कुछ विद्यार्थियों पर। उनसे कहा जाता है एक बार आप लोग अप्लाई करके देखें। जैसे होता है कि हलवाई जब खाना बनाए तो हो सकता है कि वो चखने के लिए कि इसमें नमक डाले कि नहीं, तो थोड़ा सा लेकर टेस्ट कर लिया, ताकि सबको कम नमक का खाना ना खाना पड़े, अत्यधिक नमक का खाना ना खाना पड़े। ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट है। सीबीएसई के पास पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, सब पर प्रयोग करने से बेहतर है कुछ को लिया और उन पर प्रयोग करके देख लिया, उसी को पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट सब चीजें होती हैं, फाइनल ये कार्य किया जाता है। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बारे में सोच कौन रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, जिसके पास देश में 27,000 स्कूलें हैं। ठीक है सर, सीबीएसई के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या देश में केवल सीबीएसई ही चलता है क्या? नहीं साहब, देश में लगभग 60 से 70 के बीच में बोर्ड्स हैं जो सक्रिय हैं, जो अपने स्तर पर विद्यार्थियों की परीक्षाएं लागू करवाते हैं। सर अब ये जो बातें आपने बोली शुरुआत में, कहा कि सीबीएसई इन सारे कार्यों को नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए करवा रही है। जी हां, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इस बात की सिफारिश की गई थी कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाए। जैसे कई बार आपने कई फिल्मों को ध्यान से देखा हो तो उनमें आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा, जैसे 3 इडियट जब फिल्म आई थी तो उसमें नायक का संदेश यही था कि जो रट्टा करने वाले लोग हैं, रट्टालॉजी से जो पास होने वाले लोग हैं, वो चतुर रामलिंगम की तरह रह जाते हैं, जबकि बुद्धिजीवी इंसान रणछोड़ दास बनकर बाहर आते हैं। तो उस प्रकार का अगर आपने वो फिल्म का दृश्य देखा है तो आज की बात को भी आप रिलेट कर पाएंगे। यानी कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में रट्टालॉजी को लेकर के सरकार का रवैया भी थोड़ा खिलाफ ही है कि बच्चा रटकर पास ना हो। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि जो रटकर पास होता था उसकी जगह उसको पहले ही दे दो किताब में लिख करके, ले बेटा इसमें से देखकर पास हो जा। संभवतः मेरे द्वारा जितनी बातें अभी तक बताई गई हैं उसका मैसेज तो कुछ ऐसा ही साउंड हो रहा है कि सरकार अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब रटने का बर्डन भी हटा देगी, कहेगी कि बेटा किताब खोलो और देखकर लिख डालो। नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत दिशा में अब तक जा चुके हैं। तो अब समझ लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। किताब खोल भी दी जाए और आपसे जवाब पूछ लिया जाए तो संभवतः आप जो ना कर पाए वो ओपन बुक एग्जाम होता है। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने पानीपत के कई युद्ध पढ़े होंगे। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, या फिर ये पूछ लिया जाए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन किससे लड़ा, कौन हारा, कौन जीता, उसके परिणाम क्या निकले। आप निश्चित ही इन प्रश्नों के जवाब याद करके दे सकते हैं। आप इनकी तिथियों को याद कर लें, किस किसके बीच में युद्ध हुआ था ये याद कर लें, क्षेत्र क्या था ये याद कर लें। निश्चित ही आप इनके आंसर किताब में से देखकर या याद करके लिखकर आ सकते हैं। लेकिन विचार कीजिए, अगर मैं आपसे यही पर एक प्रश्न पूछ लूं कि पानीपत के युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए थे, तो आपको इन प्रश्न का जवाब संभवतः किताबों में ना मिले। या फिर इसी तरह से मैं किसी भी युद्ध के बारे में पूछूं कि हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ था, या मैं आपसे ये पूछूं कि जितनी भी बार पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब में, दिल्ली के अंदर ही स्मोक की दिक्कत क्यों आती है, या मैं आपसे ये पूछूं कि दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी ही क्यों दुखाती है। अर्थात जब किसी विषय के अंदर विश्लेषण करने की जरूरत आ जाए तो किताबें भी काम करना बंद कर देती हैं। यानी कि किताब आपके सामने खुली तो रहेगी, जो आपको यह याद दिलाएगी कि बेटे अगर यह बात केवल कंटेंट की होती तो वो तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, लेकिन तुम इसे खोजकर आंसर नहीं दे पाओगे। प्रश्न अगर इतने विश्लेषणात्मक तरीके से पूछ लिए जाएं तो निश्चित ही चैलेंज बहुत भारी हो जाएगा, और ओपन बुक एग्जाम इसका एक नजारा है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे अपने जीवन काल में कुछ वर्ष आईआईटी कानपुर में पढ़ने का सौभाग्य मिला। वहां जाकर जब मैंने पहली बार ओपन बुक एग्जाम देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि पता नहीं आज ही के दिन के लिए मैं पढ़ा था क्या, कि आज के दिन मुझे किताब खोलकर आंसर लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, मुझे अपने एग्जाम में सेकंड लोएस्ट मार्क्स इसी वाले एग्जाम में, ओपन बुक एग्जाम में मिले थे, क्योंकि मैं ये समझ के तैयार होकर ही नहीं गया था। मुझे लगा टीचर ने कहा है किताब खोल के आंसर देना है, तो यार मस्ती से चिल करो, बढ़िया पार्टी करो, अपनी किताबों को कुर्सी पे, साइकिल पे सजाया, साइकिल चलती थी आईआईटी में, साइकिल पर सजाया, लेकर बैग में और लेकर पहुंच गया कि साहब यही किताबें हैं जो हमारे पास अब तक उपलब्ध हैं, पूछिए अब आपको क्या पूछना है। पूरे 2-3 घंटे के एग्जाम में मैं पन्ने ही पलटता रह गया कि इसका आंसर कहां से लिखना है, और नतीजा ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत अधकुचला सा नॉलेज था उसकी वजह से सेकंड लोएस्ट मार्क्स आए। तो सर इसका मतलब लोएस्ट मार्क्स भी आते थे क्या? हमने कहा एक बार एक टीचर इससे भी आगे निकल गए और उन्होंने एग्जाम में कहा कि बताइए बच्चों कैसा पेपर देना चाहेंगे। हमने कहा ओपन बुक से। दिक्कत यह हुई थी कि पेपर में खोजते खोजते समय लग गया, किताबें पलटते पलटते दिक्कत आ गई। हमने सर से कहा सर इसका और क्या विकल्प हो सकता है, तो बोलो क्या चाहते हो तुम लोग। हमने कहा सर समय बहुत लग गया था, तो ऐसा करें कि तुम अपने घर ले जाओ इस पेपर को, फिर वहां से करके ले आना। हमने कहा यार कितना नाइस आदमी है यार, मतलब मन कर रहा है कि बस इनको बस पूजा कर दें, एकदम फीलिंग ऐसी आ रही है। हमने कहा सर क्या ही कहने, ले जा सकते हैं। हाँ ये भी प्रोविजन है आईआईटी में, टेक होम। हम बड़े खुश हुए सर। हमने कहा कि यार टीचर कितना अच्छा इंसान है, पेपर लीक होने को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम परेशान चल रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, बच्चों के रोजगार दांव पर लगे हैं, और ये मास्टर साहब कह रहे हैं कि साहब पेपर घर ले जाइए। हमने कहा यार ये तो खुलेआम पेपर लीक कर रहा है।
लेकिन साहब हम उस पेपर को लेकर घर भी पहुंच गए। उन जनाब ने पता नहीं कौन से रिसर्च पेपर में से वो सवाल लिखकर हमको दे दिया था, और वो इंटरनेट पर भी नहीं था। हमने अपनी तरफ से जाकर उसकी सारी रात बैठकर पूरा आंसर खंगालने का प्रश्न का प्रयास किया। वो प्रश्न पूरी तरह रिसर्च बेस्ड था, किताबों में उसका जवाब नहीं था। अगले दिन वो कॉपी हमने खाली जमा कराई कि सर सॉरी हम आंसर नहीं खोज पाए। पर बेटा सीनियर से पूछ लिए होते। हमने कहा सर क्या पूछें, सीनियर को भी नहीं पता था कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रश्न देना जितना आपको सुनना जितना आसान लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम होगा तो आनंद ही आनंद होगा, ऐसा कतई नहीं है। अगर एग्जाम टेक होम भी दे दिया जाए और प्रश्न पूछने वाला आपसे ऐसे प्रश्न कर ले जिनके जवाब आप किताबों में केवल विश्लेषण पर निकाल सकते हैं, तो यह अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ओपन बुक एग्जाम और टेक होम प्रक्रिया चलती है। तो फिर सबसे आसान वहां क्या माना जाता है? क्लोज्ड बुक। सर किताब बंद रखवाइए, सीधा सवाल पूछ लीजिए, जो पढ़ा है उसमें से दे देंगे, आंसर भी दे देंगे। सर समझ में आया? लेकिन अब बड़ी बात यह आती है कि सर वो आईआईटी है, बहुत ही कम टीचर और स्टूडेंट का रेशो है, टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं, वो उस चीज के अभ्यस्त हैं जो उन्हें पूछना है। लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी बच्चों का विश्लेषण एक जैसा होगा? यही मेरे प्यारे साथियों इस ओपन बुक की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे टेस्ट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार जो ये ओपन बुक एग्जाम सीबीएसई के थ्रू कराने का पायलट प्रोजेक्ट रन करा के देखना चाह रही है, असल में उसका असल मकसद ये है कि बच्चे तो चलो विश्लेषण कर दिए, लेकिन गुरुजी को ही नहीं पता चला कि ये विश्लेषण सही है कि नहीं। और हर बच्चे का विश्लेषण एक जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आपको कोई कारण नजर आए कि दिल्ली में गर्मी इतनी क्यों पड़ती है, या फिर पानीपत में ही युद्ध क्यों होते हैं। हो सकता है दूसरे टीचर को दूसरा विश्लेषण और दूसरे बच्चे को दूसरा विश्लेषण समझ में आए, और दोनों का एनालिसिस एक जैसा हो, ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आंसर का पैमाना क्या होगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्यार्थियों का एनालिसिस तो चेक कर लिया, गुरुजनों का एनालिसिस कौन चेक करेगा कि ये लोग सही से चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब यहां तो दोनों ही तरफ से दिक्कत है। तो ओपन बुक एग्जाम विद्यार्थियों का स्ट्रेस दूर करेगी, ये सत्य है, विद्यार्थियों में एनालिटिकल पावर भी विकसित करेगी, ये भी सत्य है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, हमारे टीचर्स जो इसको एनालाइज कर पाए वो तैयार नहीं है, और इतने सारे विद्यार्थियों को ये बात कोई सिखा पाए कि ओपन बुक एग्जाम दिया कैसे जाता है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इस वजह से सरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट करके देख रही है। तो संभवतः ओपन बुक एग्जाम क्या होता है ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर उन आंसर्स को नंबर नहीं देते जो किताब में से हुबहू देखकर लिखे जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किताब में ये दिख गया, लिख दो इसको एज इट इज। अगर आपने लाइन टू लाइन मैच कर दी आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में लिखा होता है। आप लाइन टू लाइन कॉपी कर दिया, इसका मतलब आप पहली बॉल पे आउट हो गए हैं, ठीक है ना? तो यहां पर स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस चेक की जाती है, और वो इंटेलिजेंस चेक करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है सरकार ने ऐसा पहले प्रयोग नहीं किया, 2014 में भी ऐसा विचार किया गया था, लेकिन 2017 में सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। फिर से सरकार